अच्छा, आपने पिताजी से और कुछ सुना दादा बर्मन के बारे में? देखिए, एक तो पिताजी उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, और जब हम लोग कोशिश कर रहे थे कंपोजिशन और म्यूज़िक डायरेक्टर बनने की, हम्म, तो पापा हमेशा हम लोग से कहते थे कि तुम लोग एस डी बर्मन के गाने बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि ही इज़ वन कंपोज़र हु इज़ एवर ग्रीन। उन्होंने कौन से टाइप का संगीत नहीं दिया, क्लासिकल, फोक, मॉडर्न। और एक बात मुझे एकदम याद है वेरी क्लियरली, पापा हमेशा कहते थे कि इनके जो अंतरे होते हैं वो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि उनके अंतरों का मीटर बोले हमेशा नया होता है। एक गाना आप सुनोगे, दूसरा अंतरा सुनोगे, वो बोले वो कटिंग और जो मीटर है वो पता नहीं कहाँ से कुछ एकदम नया सोचते हैं। और फिर मजरू साहब थे उनके साथ, उनसे बेटर कोई पोएट मेरे ख्याल से मीटर पे लिखने वाला मेरे हिसाब से तो कोई आया ही नहीं। ही वॉज 1000%। मतलब आप कोई भी टुकड़ा दे दीजिए उसको एकदम किस तरह से निभाना है, वो मजरू साहब के अंदर ही था। और अदर ग्रेट राइटर्स, कैफी साहब, साहिर साहब, ऑल ऑफ देम आर वर्किंग विद एस डी बर्मन। तो ये हमेशा कहते थे कि उनका अंतरा हमेशा ध्यान से सुनो, और अंतरे से वो जो मुखड़े पे आते हैं इतना नेचुरल होता है, तो ये सब तुम लोग भी सीखो। तो पापा उनके गानों को बहुत ध्यान से सुनते थे। एक तो ये बात हुई, और एक दो बार ऐसा मौका हुआ, वो द जेट में रहते थे बर्मन दादा। माय पेरेंट्स दिस टू ऑलवेज गो, हम लोग भी खार में रहते थे 14th रोड पे, तो मॉर्निंग वॉक के लिए हमेशा जाते थे मम्मी और पापा। और ज़्यादातर उसी रूट से सेंट ट्रीजाज जो बॉयज़ स्कूल था जहाँ हम लोग भी पढ़े, वहाँ से उसी एरिया में, इट वॉज नॉट क्राउडेड, बाय लेन से वो घूमते घूमते आते थे। और पापा हमेशा मम्मी से कहते थे कि जब इनके जेट के पास जब पहुँचते थे कि देखो दादा घूम रहे, तो उनके तरफ देखना भी नहीं। तो मम्मी बोलती थी क्यों? तो बोले उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनको मॉर्निंग वॉक में डिस्टर्ब करे, क्योंकि उन्होंने पापा से कई बार कहा था कि देखो मैं वॉक पे निकलता हूँ और कोई ऐसे देखे और फिर खड़ा होके ये फिल्म ने ऐसा किया, वो फिल्म, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन माई वॉक, मुझे डिस्टर्ब कर देते हैं। खैर, फिर मम्मी ने कहा कि कई बार जब पापा ने पहले उनसे ये कहा कि देखना नहीं उस तरफ है, तो सडनली देखे कि खड़ा होके ताली बजा रहे, ए पापा घूम के देखे, चित्रगुप्त इधर आओ। उनके साथ खड़े होके 10-10 मिनट तक वो बात करते थे, इधर उधर की बात। अच्छा, अभी कौन सा फिल्म किया तुम बहुत अच्छा काम करता है, तुम्हारा वो गाना मैंने सुना, इज टू गिव रेफरेंस ऑफ सो मेनी सॉन्ग्स, वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम तुमको बुलाया। दादा आपका वॉक का टाइम, हाँ हाँ वो चलेगा। वो दूसरा लोग होता है ना, उनके साथ मैं बात नहीं करता हूँ, मैं तुम बात करता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इज टू ऑलवेज स्टॉप हिम एंड स्पीक टू हिम। एंड फॉर्चुनेटली एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं डैडी के साथ वॉक पे गया था और बर्मन दादा मिले। अच्छा। एंड देन दे क्रॉस द रोड, दे वर टॉकिंग, और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के कि जितने देर वो पापा से बात कर रहे थे, या तो पापा के शोल्डर पे उन्होंने हाथ रखा हुआ था, और हर 2 मिनट पे उनको चीक्स पे यूं कर करके, इट वॉज सो टचिंग। I was so touched. I was very small that time, but I could realize how much of affection this man had for my father. It was mutual admiration from both the sides. Both used to admire each other. This I have seen with my own eyes. अच्छा, उस टाइम में आपकी उम्र क्या थी? हम लोग स्कूल में थे, सेंट ट्रीजाज में ही जाया करते थे। 70s की बात होगी, मस्ट बी 10-12। हाँ, तो काफ़ी याद होता है ऐसे ही। और कुछ आपको याद है? ही वॉज वेरी सिंपल पर्सन। जैसे फिल्म सेंटर में उन्होंने बहुत से गाने रिकॉर्ड किए थे, फेमस में बहुत से गाने रिकॉर्ड किए थे, तो वहाँ के लोगों से एक दो कहानियाँ जो मैंने सुनी थी। एक बार सुना था कि देव साहब की कोई रिकॉर्डिंग थी और बर्मन दादा गाना रिकॉर्ड हो गया, सब लोग बहुत खुश हुए, किशोर दा वगैरह या रफ़ी साहब थे। फोटोग्राफ लेने का उस ज़माने में सिस्टम था,
फिर ट्रेड पेपर्स वगैरह में आता था। बर्मन दादा चले गए टॉयलेट गाना ख़त्म होने के बाद। अब सब लोग अपना अपना फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, देव साहब, सिंगर्स, लिरिसिस्ट। थोड़ी देर के बाद देखे बर्मन दादा किधर है, तो सब फोटोग्राफर भी वेट कर रहा है, उनका पता ही नहीं। 15-20 मिनट हो गए तो बोले नीचे सिक्योरिटी को पूछो, नीचे तो नहीं गए। तो इंटरकॉम लगाया तो सिक्योरिटी वाला बोला दादा को तो गए हुए आधा घंटा हो गया, वो तो अभी घर भी पहुंच गए होंगे, गाड़ी में बैठ कर निकल गए थे। बाद में उन्होंने फ़ोन किया देव साहब ने कि दादा हम तो फ़ोटो के लिए वेट कर रहे हैं। हमारा फ़ोटो खींच के क्या करेगा गाना बहुत अच्छा हो गया ना, तुम खुश है ना, बस वेरी गुड, रख दिया फ़ोन उन्होंने। ही वॉज दिस टाइप ऑफ पर्सन। और एक बार ताज में कोई पार्टी थी, किसकी पार्टी थी वो मुझे याद नहीं, मैं छोटा था और मैं भी गया हुआ था डैडी के साथ। कभी कभी होता था ना मे हॉलीडेज या दिवाली हॉलीडेज में, हाँ कुछ नहीं कर रहे चलो साथ में चलो। तो वहाँ पर मैंने बर्मन दादा को देखा था और वो मेरे ख्याल से एक आध पैग ही पीते थे, बहुत छोटा, राइट, एक पैग लेके बैठेंगे पूरा टाइम, पैग लेके खड़े थे। फिर पापा को बुलाया तुम इधर आओ, बाकी लोग हैं ना वो लोग उधर, उनको पार्टी करने दो। इनके साथ कोने में 2 घंटे तक खड़े थे। एंड ही वाज ओनली टॉकिंग टू माय डैड। दैट क्लोज दे वर, क्लोज मतलब रोज का मिलना जुलना नहीं था, मगर एक अफेक्शन था। और वो क्या, वो बैठ के फिल्मी बातें इधर उधर, उनको इस सब में कोई दिलचस्पी थी नहीं। इनके साथ कुछ और ही बात करते थे, हेल्थ के बारे में, ये वो, फैमिली के बारे में। तो पंचमदा के बारे में कई बार बोलते थे, तुम पंचम को समझाओ। अच्छा, हाँ। पापा बोले क्यों, क्या हो गया, कितना फिल्म साइन करता है, काम कैसे करेगा, ऐसे बोले पापा को बोलते थे मुझे। अच्छा, उसको समझाओ तुम। पापा बोले कि आप समझाइए, हम नहीं समझाएगा, हम वो सब गाना सुनता भी नहीं है, खाली रिदम। मम्मी भी बता रही थी उसे, वो ठक वो रिदम से थोड़ी गाना बनता है, मेलोडी बनाने को बोलो। तो ही वाज वेरी फ्री विद माय फादर। अच्छा, और तो बहुत से किस्से आपको भी बताए हुए, मगर इनका अजीब सा, पापा का और इनका अजीब सा बॉन्ड था, लाइकिंग थी। आप सोचिए जब एक्चुअली क्या है, मतलब उनको क्या एजुकेटेड लोग बहुत पसंद थे, तो मतलब हमेशा बोलते थे, उनकी बहुत तारीफ करते थे उस टाइम पे। हाँ वो बराबर है। अच्छा, आपके पिताजी की उम्र क्या, बस कौन सा था, तो कितना उम्र? तो पिताजी की उम्र, ही वाज बोर्न इन 1917। हाँ, तो ये बबल साहब 6 में थे, तो 6 में, हाँ, तो 11 साल का फर्क था। एक बार पंचमदा को बोले भी थे, कहीं टकराया हुए, पापा बोले आपके पिताजी बोलते हैं बहुत ज्यादा पिक्चर साइन करते हो। पंचमदा अच्छा, हाँ अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब मजाक। अब नहीं करूँगा।